गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ नीड ऑफ अ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के जो नीड्स है हमारे सामने, उसको कौन से फैक्टर्स है जो असर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टाइप एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस। इंडस्ट्रियल यूनिट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री एक्टिविटी such as shipping industry, iron, steel industry, mining industry, etc. require large fixed capital, and units provide service require comparatively less fixed capital. ओके, यहाँ पे हम टाइप एंड जो नेचर है बिजनेस का उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा और कम चाहिए होता है। जैसे कि जो भी इंडस्ट्री, खास करके जो शिपिंग इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर्स होते हैं। तो वहाँ पे जो फिक्स कैपिटल है, अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे लेबर का क्या लेना देना है फिक्स एसेट से। तो लेबर इसलिए मैंने ज़्यादा कहा है क्योंकि इन सारे जो भी इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पे मशीनरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। मशीनों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जो बिजनेस करने की जो क्राइटेरिया होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, और जितने लार्ज इंडस्ट्री होगा उतने ज़्यादा लेबर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो यूनिट प्रोवाइडिंग सर्विस रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस, जबकि कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। साइज ऑफ अ यूनिट, ए स्मॉल साइज यूनिट रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल देन लार्ज साइज इंडस्ट्रीज यूनिट। कॉटेज इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल देन शुगर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है कंपेयर टू शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल के कंपेयर में। अगर उसी जगह हम बात करें, वाइल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल रिक्वायर कंपेरेटिवली ह्यूज वर्किंग कैपिटल, देयर साइज इज अ लार्ज। जबकि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रमाण में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि इनके बिजनेस की साइज काफ़ी लंबी होती है, लार्ज होती है। यूज ऑफ ओनरशिप एंड लीज, if the fixed capital like a land, building, machinery are the obtained on the lease instead of purchasing, the investment of fixed capital is a decrease. अगर आप फिक्स असेट्स परचेज करने की जगह अगर उसको आप लीज पे लेते हो, मीन्स कि जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए भाड़ा लेना किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं लीज। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि भाड़ा तो कम लगता है, जबकि हम परचेज करने जाते हैं उसी चीज़ को तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर हम लीज पे लेते हैं तो हमारे जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कम कर सकते हैं। अप टू द एक्सटेंट द रिस्क ऑफ फिक्स कैपिटल आल्सो कैन बी डिक्रीज, और फिक्स कैपिटल के अंदर जो रिस्क होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। Research expenses, industrial unit have undertaken research in the under the make of their product more useful. अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए वो लगातार क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। उसके ऊपर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, उसमें क्या नया इन्वॉल्व हुआ है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें रिसर्च के थ्रू ही हम जान सकते हैं। To reduce the cost of production, to make design or shape of product attractive. Okay, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से हम रिड्यूस कर सके, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को नया लुक, नया शेप दे सके, ये सारी चीज़ें रिसर्च के थ्रू हम जानते हैं। और रिसर्च एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस एक्सपेंडिचर, और इन सब कामों के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, विद द पासेस ऑफ अ टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओल्ड मशीनरी हैज़ discarded and the new machinery has to be installed for the fixed capital is required. ओके, जैसे जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, और उसके जगह पे ओल्ड टेक्नोलॉजी को कोई अडोप्ट नहीं करना चाहता, उसको निकाल फेंकते हैं। और इसके लिए जब हम किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं और उसके जगह पे न्यू आप चीज़ इंस्टॉल करते हो, तो बेसिकली सिंपल सी लॉजिक है कि आपको वहाँ पे नया परचेज करने के लिए फिक्स कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड द टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प इन अ फॉर्म ऑफ ग्रांट और सब्सिडी ऑफ encourage इंडस्ट्री एंड फॉर बैलेंस ग्रोथ बिटवीन रीजन्स। ओके, जो गवर्नमेंट होता है वो हमें बहुत सारी तरह के हेल्प प्रोवाइड करके मार्केट को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है, इंडस्ट्री को एक तरह से हेल्प करते हैं वो लोग। गवर्नमेंट में प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ लैंड इंडस्ट्रीज सेड, सो द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज अ डिक्रीजेज। अगर सरकार हमारी कुछ हेल्प कर देती है, जैसे कि लैंड न बहुत ही कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर देती है, या फिर बहुत ही
जो कहते हैं चीप वैल्यू पे मिल जाता है, इंडस्ट्रियल शेड मिल जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि उन सबको परचेज करने में जो हमें पैसे लगाने थे वो कम हो जाएंगे। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो अफेक्ट द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। जो हमारा टैक्सेशन पॉलिसी है जो कि एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो अगर ये थोड़ा लिबरल होगा तो वो क्या होगा, फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम कर देगा। There will be attraction to purchase of new machinery in place of old machinery if the government imposes the liberal policy of depreciation of machinery। हम प्रीफर करेंगे ओल्ड मशीनरीज के जगह पर न्यू मशीनरीज परचेज करना है, क्योंकि अगर पॉलिसी लिबरल होगा तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी कम कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर दिस इक्विपमेंट्स एडिशनल फिक्स कैपिटल बिकम प्रॉम्प्टली। और इस तरह से क्या होगा कि जो हमें एडिशनल कैपिटल फिक्स असेट्स के लिए चाहिए होगा वो बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लेस कंपेयर टू दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को बनाने में आपने देखा है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो इजीली हमें स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे तो अग्रीमेंट करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बेनिफिट के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता है कि आपको अग्रीमेंट करना ही है। जबकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको पता है मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको प्रमोटर चाहिए होता है, तो ये सारे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि हमारे कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, खर्च को बढ़ा देते हैं। कंपनी हैज़ टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ एक्सपर्ट लीगल एक्सपेंसेस फॉर विच फिक्स कैपिटल इज अ रिक्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, रजिस्ट्रेशन फ़ी काफ़ी होती है, फ़ी ऑफ एक्सपर्ट जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको आपको चार्जेस देना पड़ता है, लीगल एक्सपेंसेस जैसे आप मेमोरेंडम प्रिपेयर करते हो, आर्टिकल प्रिपेयर करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, ये सारे काम करने में आपको फिक्स कैपिटल चाहिए होता है जो कि आपके एक्सपेंस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नीड्स ऑफ फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल के नीड को बढ़ाते हैं।